तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज मैं गैप अप और गैप डाउन में फीवो कैसे यूज करते हैं उसके पे वीडियोस लेके आ चुका हूँ। तो अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे मोटिवेशन वीडियोस आपको अच्छे अच्छे कंटेंट वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए आपको स्टार्ट करते हैं और बताते हैं गैप अप और गैप डाउन पहले होता क्या है, फिर उसके बाद उसमें फीवो कैसे यूज करके हम एंट्री और एग्जिट लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आप कि मार्केट कुछ इस तरीके से चल रही है। मार्केट में डाउन ट्रेंड है या तो अप ट्रेंड है, ऐसे ऐसे मान अप ट्रेंड में है। मार्केट में यहाँ पे क्लोजिंग हो गई, आज डे वन का क्लोजिंग हो गया। उसके बाद अगर मार्केट, कभी देखते हो आप लोग, देखो होगे मार्केट में कि मार्केट के यहाँ पे आज क्लोजिंग हो गई तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पे कभी ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग हुई है तो गैप डाउन ओपन हो जाता है यहाँ पे। तो इसे कहते हैं गैप अप और गैप डाउन। जैसे कि अगर मार्केट मार्केट क्या होता है, 3:30 बजे बंद हो जाता है, होता है ना। उसके बाद जब मार्केट 9 बजे, पहली बात तो मार्केट की ओपनिंग होती है, 9 से 9:08 तक मार्केट में कुछ लेन देन होते रहते हैं। उसी टाइम मार्केट में एंट्री एग्जिट का टाइम भी वही होता है उस समय। तो जो बड़ी बड़ी क्वांटिटी में मार्केट में एंट्री एग्जिट करते हैं वो क्या काम करते हैं, उस टाइम में क्वांटिटी फिलअप करते हैं, क्वांटिटी निकालते हैं। तो उस समय क्या होता है कि जब मान लो मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दी थी तो उस समय अगर मान लो अधिक मात्रा में क्वांटिटी को ऐड किया गया हो, या तो फिर किसी कारणवश न्यूज़ में या तो कुछ किसी भी तरीके से आप मान लो कि अगर कुछ भी आपको रिपोर्ट मिलता है तो उसमें क्या होता है कि मार्केट गैप अप हो जाती है। कोई अच्छा न्यूज़ आता है तो गैप अप हो जाती है। कभी अच्छा इंस्टीट्यूटर अगर एंट्री ले लेता है तो मार्केट में गैप अप ओपन हो जाता है। अगर कुछ बैड न्यूज़ आती है तो मार्केट डाउन हो जाती है। इसी तरीके से मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, ठीक। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि गैप अप और गैप डाउन के बीच में आप फीवो कैसे यूज करते हैं। उसके लिए पहले आपको मैं फीवो बताऊंगा, फिर उसके बाद में आपको गैप अप और गैप डाउन के बीच में फीवो कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कब एंट्री लेनी चाहिए, तो उसके बारे में बताऊंगा। पहले हम आपको बताएं फीवो मार्क कैसे करते हैं। फीवो मार्क करने के लिए अगर मान लो मार्केट हायर लो का फॉर्मेशन बना रहा है तो इसके लिए मार्केट अगर डाउन से अप जाती है तो हमें हमेशा मार्केट में डाउन से अप का फीवो लगाना होता है। अगर मान लो मार्केट में लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इस तरीके से अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है तो हमें अप से डाउन का लगाना पड़ता है। अगर मार्केट अप में जा रही है तो हमें अप से डाउन से, मतलब डाउन से अप में लगाना पड़ता है। अगर मार्केट डाउन में आ रही है तो अप से हमें डाउन का लगाना पड़ता है। इस तरीके से हमें फीवो लगाना पड़ता है। तो चलिए मान लीजिए मार्केट कुछ इस तरीके से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, कुछ इस तरीके से मार्केट चल रही है। अब हम इसमें फीवो यूज कैसे करेंगे? फीवो यूज करने के लिए सिंपल तरीका है। ये हमारा देख सकते हैं, ये हमारा लो है। अगर चाहे तो हम इस लो से मेजर कर सकते हैं, चाहे इस लो से मेजर कर सकते हैं। चलिए मैं इस लो से मेजर करता हूँ। यहाँ से हम यहाँ तक का मैं मेजर करता हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट तो यहाँ से हमें डाउन देखने को मिला है ना, तो इसलिए हम यहाँ का मेजर करेंगे। आप देख सकते हो जैसे हमने यहाँ का मेजर किया तो ये हमें क्या दिख रहा है कि, थोड़ा जूम कर लेते हैं आपको, तो हमें ये देखने को क्या मिल रहा है कि मार्केट में ओपन क्या होता है, यहाँ से मार्केट ओपन हुई थी, यहाँ से मार्केट ओपन हुई थी। उसके बाद मार्केट ने हाई कहाँ लगाया, मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया। अब हमें कैसे ज्ञात होगा कि मार्केट कहाँ तक डाउन आएगी, कहाँ से रिवर्स होगा? तो कभी कभी जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे एंट्री ली थी, सपोज आप मान लो कि आपने यहाँ पे एंट्री ली थी, 1 रुपये आपने लगाया था, यहाँ पे आपका 100 रुपया हो चुका है। अब क्या करोगे? मान लो आप सोचते हो कि भाई मुझे 100 नहीं 150 चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, मार्केट में रुकोगे। जब मार्केट में रुकोगे, अब मार्केट यहाँ से डाउन आने लगेगी, डाउन आने लगेगी। जब 50% पे मार्केट आएगी, जब आपका ये 100 रुपया जो था आपका 50 रुपया दिखेगा, तब क्या करोगे? आपके अंदर फीवर आएगा ना, फियर आएगा। या तो आप मार्केट में कुछ क्वांटिटी ऐड करोगे या फिर यहाँ से क्विक करके निकलने की कोशिश करोगे। बहुत लोग क्या करते हैं कि 50% हो जाता है तो सोचते हैं 60% तक देख ले, 10% और देख ले, तो ये 60% का लेवल हो जाता है। इसके बाद अगर मार्केट में यहाँ से आपको एक अच्छी ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, जैसे पिन बार, पुली फिंगल फिंग, कुछ इस तरीके की पैटर्न अगर आप साइड में बनती हुई दिखती है तो हमें पूरा श्योरिटी हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूटर होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, उन्होंने अपना लॉस नहीं चाहते, तो वो यहाँ पे क्वांटिटी फिलअप करेंगे। जब यहाँ पे क्वांटिटी फिलअप करेंगे तो यहाँ से मार्केट आपको अब देखने को मिलेगा। तो एज ए 50 और एज ए 60% का जो लेवल होता है, ये हमारा लेवल एज ए सपोर्ट का काम करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट आने के बाद या तो एकदम डाउन ही चली जाएगी या आपका जीरो हो जाएगा यहाँ पे, या तो फिर यहाँ से सपोर्ट बना के ऊपर जाएगी। कभी भी मार्केट में 70% से मार्केट ऊपर नहीं जाती है, हमेशा जब भी जाएगी आपका 50%, 60%, कभी कोई 30% से भी जा सकती है। तो इस हिसाब से मार्केट अब जाती है। फीवो लगाने का मतलब ये होता है कि हमें बता देता है कि हमारा सपोर्ट लेवल कहाँ पे है, कहाँ से मार्केट अब जा सकती है। जैसे ये हमने बताया कि कहीं 50%, 60% है, यहाँ से मार्केट अब जा सकती है। तो ये हमारा ये जो सपोर्ट का काम करता है। अब आपको हम बताते हैं कि गैप अप गैप डाउन के बीच में हम अब इसका यूज कैसे करेंगे। तो चलिए पहले उसको बना लेते हैं अच्छे से, फिर आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हो गाइस, मैंने कुछ जो कैंडल्स के पिक्चर्स से मैंने कलेक्ट किया है, तो आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये देख सकते हो मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, नेक्स्ट डे जो ओपनिंग हुई है, नेक्स्ट डे ओपनिंग है अभी। लेकिन हमें कैसे पता होगा कि गैप अप के बाद मार्केट अप जाएगी, गैप अप के बाद मार्केट डाउन जाएगी? इसको हमें अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें
इनके बीच में फीवो यूज करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग थी, तो यहाँ से और कैंडल की ये ओपनिंग ये हमारी है, इनके बीच में हम क्या करेंगे, एज ए फीवो यूज करेंगे। फीवो यूज करने के बाद मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको ये बताया था, जो लोग मार्केट ओपन होने से पहले यहाँ पे एंट्री लिए थे उनका यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा। फिर उसके बाद उनका जब यहाँ पे 50-60% का लॉस दिखेगा, ये एरिया देख सकते हो जो सपोर्ट का काम कर रहा है, जो ये एरिया है यहाँ पे 50-60% का जब लॉस दिखेगा तो वो क्या काम करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी फुलफिल करेंगे फिर, कि मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए, डाउन ना आए। तो क्या होगा, कि यहाँ से हम जब क्वांटिटी फुलफिल करेंगे तो फिर यहाँ से मार्केट अब जाना स्टार्ट कर देंगे। मैंने आपको कहा था कि ये 50 और 60% का जो लेवल होता है एज ए सपोर्ट का काम करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट आई है एक बार, यहाँ से अब चली गई, फिर यहाँ पे आई, यहाँ से अब चली गई, फिर यहाँ पे आई, यहाँ से अब चली गई। मतलब करने के बाद कि ये एज ए सपोर्ट का काम कर रहा है, कि लोग नहीं चाहते हैं कि इस लेवल से मार्केट बार बार डाउन है, तो सो एज ए ये फीवो का यूज करते हैं ऐसे गैप अप गैप डाउन को फाइंड आउट करने के लिए। अगर मान लो अगर यही कैंडल ऐसे डाउन आ जाती, डाउन आने बस यहाँ पे अगर आ जाती, ये क्या होता है कि ये गैप फिल कर देती, और गैप फिल करने के बाद मार्केट में फिर अगर यहाँ से एंट्री होती, जो इनका एसएल होता है, एसएल इनका खा जाएगी, फिर मार्केट थोड़ा सा डाउन आएगी, फिर कंसोलिडेट करेगी, फिर मार्केट ऊपर फटती है। क्यों? क्योंकि इनका जो यहाँ पे एंट्री ली थी उनका तो एसएल ऑलरेडी खा चुकी है, फिर उसके बाद नीचे जिनका एसएल होगा उनका एसएल खाएगी, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर चल जाती है। तो गैप अप का यूज हम ऐसे करते हैं, और गैप डाउन का यूज भी सेम ऐसे करते हैं। लेकिन इसके बीच में कुछ ऐसी स्पेशल कैटेगरीज होती हैं जहाँ पे गैप अप गैप डाउन होता है, लेकिन फीवो अगर लगाओगे तब पर भी वो यूज नहीं होता। उस पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन आपको यहाँ पे हिंट दे देता हूँ वो क्या होता है। वो होता है एक PSI लेवल, PSY लेवल क्या होता है। PSI लेवल अगर मान लो इस फीवो के बीच में है, अगर यहाँ पे PSI लेवल हमें जनरेट हो रहा है देखने को, ये तो एक्चुअली है नहीं, ये तो है नहीं, आप इसको मत इग्नोर कर देना। PSI लेवल हमें मान लो यहाँ पे जनरेट हो रहा है, तो मार्केट इसको एज ए सपोर्ट न मान के इसको एज ए सपोर्ट मानेंगे। मैं इस पे अगली वीडियोस लेके आऊँगा, अच्छी खासी वीडियोस है यहाँ पे, बहुत बड़ी वीडियोस होने वाली है PSI लेवल पे। और PSI लेवल से मार्केट या तो हमेशा अप जाएगी या तो हमेशा डाउन जाती है, ये हमेशा रीजन एडजस्ट होता है। या तो मान लो PSI लेवल, एक और मैं आपको हिंट देता हूँ कि मान लो आप ये 50% के ऊपर ये PSI लेवल है, तो ये भी एज ए सपोर्ट का काम हो सकता है, एज ए रजिस्टेंस का काम हो सकता है। तो मैं इस पर स्पेशल वीडियो सबको लेके आऊँगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक और कमेंट जरूर करना, आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस टॉपिक पे वीडियोस लाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।